हर रोज स्मगलर्स इंडिया में करोड़ों की स्मगलिंग कर रहे हैं, जिसके लिए कस्टम्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर यंग और नॉन करप्ट ऑफिसर्स ट्रांसफर किए हैं। लेकिन क्या नया ऑफिसर अर्जुन भी स्मगलर्स से मिला हुआ है? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कस्टम ऑफिसर रविंद्र ने प्रिया के ट्रेवल शेड्यूल में एक फिक्स पैटर्न ढूंढ निकाला है, लेकिन अर्जुन प्रिया से पूछताछ करने के बहाने उसे बतला देता है। अर्जुन कहता है कि तुम्हारा एमओ और फ्लाइट पैटर्न मेरे एक ऑफिसर ने नोटिस कर लिया है। इस पर प्रिया अर्जुन को कहती है कि वह प्रिया का नहीं बल्कि खुद अर्जुन का एमओ है। अर्जुन प्रिया से कहता है कि वह शाम को उससे होटल में मिलने आएगा। इसके बाद अर्जुन प्रिया की कहानी बतलाता है जब प्रिया एक एयर होस्टेस थी जो कि थाई एयरवेज में काम करती थी। प्रिया और फ्लाइट कैप्टन एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी करके मुंबई में सेटल होना चाहते थे। इस वजह से प्रिया कैप्टन के कहने पर गोल्ड प्लेट्स अपने बॉडी पर छुपाकर स्मगलिंग करती थी, जिसे कि अर्जुन ने पकड़ लिया था। अर्जुन प्रिया को कैप्टन की एक फोटो दिखाकर कहता है कि कैप्टन ऑलरेडी मैरिड है और उसके दो बच्चे भी हैं। अर्जुन यह भी बतलाता है कि कैप्टन ने पहले भी कुछ एयर होस्टेस को शादी के नाम पर स्मगलिंग कराया था। अर्जुन बतलाता है कि वह प्रिया की हेल्प से कैप्टन को पकड़ना चाहता है। उस वक्त से प्रिया अर्जुन के लिए काम करने लगती है। अगली बार जब पायलट प्रिया को गोल्ड देता है, प्रिया गोल्ड प्लेट्स बॉडी पर ना छुपाकर उसे पायलट की सूटकेस में रख देती है, जिससे कि वह अर्जुन की चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है। इसके बाद अर्जुन प्रिया को चौधरी सिंडिकेट के अल्डेरा रैकेट से स्मगलिंग के बारे में बतलाता है। अर्जुन कहता है कि उन्हें इस स्मगलिंग रैकेट को इन्फिल्ट्रेट करना है। अन्ना का भतीजा राहुल, जो कि फ्रिक्वेंटली मुंबई ट्रेवल करते रहता है, उससे प्रिया एज एयर होस्टेस नजदीकियां बढ़ाती है। ये लोग डिनर पे जाते हैं जहां प्रिया ड्रंक होने की एक्टिंग करती है और वह राहुल को बतलाती है कि कैसे उसने गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम दिया है। प्रिया बतलाती है कि मुंबई में बहुत से कस्टम ऑफिसर्स उसके कांटेक्ट में हैं, जिससे कि उसकी सेटिंग है जो उसे चेकिंग में पास करा देते हैं। राहुल प्रिया से इम्प्रेस हो जाता है। एक दिन प्रिया राहुल को कहती है कि उसे एयरलाइन से निकाला जा रहा है, जिस पर राहुल उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और उसे अन्ना और सुरेश से मिलाता है। कहानी वापस वर्तमान में आती है। अर्जुन शाम को प्रिया से मिलने जाता है। प्रिया अर्जुन को एक ऑफिसर्स की लिस्ट देती है, जिसमें कि उन ऑफिसर्स के नाम है जो कि सुरेश के कांटेक्ट में है। इनमें से एक नाम पटेल का भी होता है। इसके अलावा प्रिया अर्जुन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वह बतलाती है कि कैसे ये लोग गोल्ड इंडिया में स्मगल कर रहे हैं। प्रिया दिखाती है कि गोल्ड को सूटकेस पार्ट्स में डाला जाता है, जैसे कि सूटकेस व्हील्स और सूटकेस चेन में। इस तरह से चेक इन बैगेज में करीब 5 केजी सोना स्मगल किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक केमिकल प्रोसेस तैयार किया है जिससे कि गोल्ड को पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मशीन में डिटेक्ट भी नहीं होता, और वो लोग सिर्फ उस शिफ्ट में स्मगलिंग करते हैं जिसमें कि उनसे मिले हुए ऑफिसर्स की ड्यूटी हो। इधर मिलान में रंजीत मिसेज सईद के थ्रू एक कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की डिलीवरी वैन लूट लेता है, जिसमें कि 400 करोड़ के चिप्स हैं जिसे ये लोग इंडिया में स्मगल करने वाले हैं। अर्जुन प्रकाश की केबिन में जाता है। प्रकाश अर्जुन से कहता है कि 24 तारीख को मुंबई में वर्ल्ड कस्टम्स कॉन्फ्रेंस है और अर्जुन की टीम को गेस्ट प्रोटोकॉल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रकाश की एक चाल होती है जिससे कि स्मगलर्स को ऐसा लगे कि 24 को अर्जुन की टीम एयरपोर्ट पर नहीं होगी और वो अपना सारा स्मगलिंग का माल 24 को ही निकालने की कोशिश करेंगे। अर्जुन वहां से वापस आते वक्त रास्ते में जानबूझकर ऑफिसर पटेल से टकरा जाता है और बातों बातों में पटेल को बतलाता है कि अर्जुन और उसकी टीम 24 तारीख को गेस्ट प्रोटोकॉल में बिजी रहेगी। अर्जुन को प्रिया की दी हुई लिस्ट से पता है कि पटेल अब रंजीत के ग्रुप के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसने यह जानकारी पटेल को दी, जिससे कि पटेल ने यह इंफॉर्मेशन फौरन रंजीत को कॉल पर बता दिया। अल्डेरा में प्रिया भी अन्ना को बतलाती है कि अर्जुन की टीम 24 तारीख को ड्यूटी पे नहीं होगी। सुरेश को उसकी बातों पर थोड़ा शक होता है, लेकिन तभी रंजीत अन्ना को कॉल करता है और उसे सेम इंफॉर्मेशन देता है। ये सब लोग प्लानिंग करते हैं जिसमें कि 500 केजी सोना ये लोग अलग अलग डेस्टिनेशन से इंडिया में भेजने वाले हैं। थी मिसेज सईद एक म्यूजिकल ग्रुप को कांटेक्ट करती है जिसके लोगों के थ्रू वो लग्जरी बैग्स और लूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इंडिया में भेजेगी। अर्जुन को इन सारे कुरियर्स की जानकारी प्रिया के थ्रू मिल रही है। प्रिया अर्जुन को लिस्ट देती है जिसमें सबके नाम हैं, जिसमें से 52 लोग इथोपिया से और 32 अल्डेरा से आने वाले हैं और ये सब लोग अलग अलग फ्लाइट में आने वाले हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है कि उसे पहली फ्लाइट के लैंड होने से पहले अल्डेरा से निकलना होगा ताकि किसी भी सिचुएशन में रंजीत के लोग उसे ना पकड़ पाएं। अर्जुन अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देता है
वह कहता है कि लास्ट मिनट में प्रकाश सर ड्यूटी लिस्ट चेंज कर देंगे, जिससे कि अर्जुन की टीम की ड्यूटी गेस्ट प्रोटोकॉल की बजाय एयरपोर्ट पर होगी। स्मगलिंग वाले दिन प्रिया अल्टेरा से निकलने की तैयारी में होती है, तभी उसके रूम पर राहुल आता है। वह कहता है कि अन्ना ने अर्जेंटली मीटिंग बुलाई है और उन्हें वहां जाना होगा। कार में राहुल प्रिया से पूछता है कि इंटरनेशनल से डोमेस्टिक फ्लाइट वाला आइडिया उसका था या उसे किसी ने बताया था। प्रिया पूछती है कि क्या राहुल उस पर शक कर रहा है। इस पर राहुल बतलाता है कि उसे प्रिया पर पूरा भरोसा है, लेकिन सुरेश अंकल को प्रिया पर शक है, इसलिए उन्होंने राहुल को प्रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। जब तक माल इंडिया ना उतर जाए तब तक उन्होंने प्रिया को अपने साथ रखने को कहा है। राहुल प्रिया को अपनी कार में लेकर जा रहा होता है, तभी वहां पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। राहुल अन्ना को कॉल करके बतलाता है कि उन्हें पुलिस वालों ने घेर लिया है। पुलिस कार की तलाशी लेती है, जिसमें से उन्हें एक पैकेज मिलता है। प्रिया बतलाने की कोशिश करती है कि ये कार उनकी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले राहुल और प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग कार में ले जाते हैं। और इसके साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।